मशहूद भाई, आपने पिछली दफ़ा जो बताया था हमें नून सकीला और वह बिन अहलिल किताब वाली बात को, उसके अंदर कुछ ज़ाविये थे जो आपने डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से हम वो कर नहीं पाए। तो अगर आप अपनी उसी बात को कंटिन्यू करें तो दैट विल बी ग्रेट। मशहूद भाई, ओवर टू यू। आपका माइक म्यूट है, वो अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मोहतरम जवाद साहब। अगर आप वो मेरी जो स्लाइड है वो ले आएँ, वही आयत जो है उस पे मैं बात शुरू करता हूँ। और आपने दुरुस्त फरमाया, उस पर कुछ चीज़ें थी वो उनमें तशनीगी थी, तो मैंने चाहा कि मज़मून मुकम्मल हो जाए, इसलिए आज मैं उस पर कुछ बात करूँगा। याद होगा दोस्तों को जिन्होंने पिछला प्रोग्राम देखा है कि मैंने उसमें ये बात की थी कि जो हमारे दोस्तों का ये तसव्वुर है, ख़याल है कि चूँकि नून सकीला जब भी आए उससे फ्यूचर टेंस मुराद होता है, मुस्तक़बिल का सीगा मुराद होता है। और उस पर मैंने कुरान की आयात से इस बात की वज़ाहत की और भी मैंने दलाइल ज़िमन में पेश किए। ये मारुफ़ुल कुरान से मैं एक बात उसी चीज़ को कंटिन्यू करने लगा हूँ। एक रेफ़रेंस दोस्तों के आगे रख रहा हूँ। अम्र वाक़या ये है कि ये जो आयत है ये कतई दलील नहीं है। खुद अहले सुन्नत वल जमात जो उलमा हैं या वो उलमा जो हयात मसीह के कायल हैं, इस आयत में उनके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, बहुत ज़्यादा इबहाम है। कोई आलिम कोई बात कर रहा है, कोई आलिम कोई बात कर रहा है। तो जो बात मिर्ज़ा साहब ने की कि इस आयत में जो आप लोग ये कह रहे हैं या साबित करना चाहते हैं कि इसमें मुस्तक़बिल का सीगा है, ये बात दुरुस्त नहीं। अब देखें, ये मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब देवबंदियों के ये काफ़ी मशहूर जो हैं मुफस्सिर गुज़रे हैं, आलिम हैं उनके, इन्होंने जमात के ख़िलाफ़ कुतुब भी लिखी हैं। अब यही आयत जो हम जिस पे बात कर रहे हैं सूरह निसा की 159, और हमारा जो तर्जुमा है, क्योंकि हम बिस्मिल्लाह को ऐड करते हैं तो 160 होगी हमारे कुरान में जो तराजुम छपे हुए हैं। अब देखें, यहाँ ये जब बात कर रहे हैं इसी आयत के ऊपर, अगर मोहतरम जवाद भाई आप इसको ऊपर लेकर जाएँ तो जो चीज़ मैं दोस्तों के आगे रखना चाह रहा हूँ, मेरा ख़्याल है शायद अगले पेज, हाँ, ये मैंने असल में आपको मारुफ़ुल कुरान का मेन रेफ़रेंस दिखाया है। अगली स्लाइड पे मैंने वो जो चीज़ मैं दोस्तों के सामने रखना चाह रहा हूँ वो रखी है। अब यहाँ देखें ये क्या लिख रहे हैं, कहते हैं यहूद को अपना किज़्ब व बुतलान इनकार नबूवत ईसविया में बहुत जल्द दुनिया ही में ज़ाहिर हो जाएगा। क्योंकि वक़्त नज़ूल आयत से लेकर किसी ज़माना में कोई शख़्स अहले किताब यानी यहूद में से बाकी ना रहेगा, मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की अपने मरने से पहले। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है जिस पर मैं आगे बात भी करूँगा। इन्होंने इस आयत में या इसकी तशरीह में ये लिखा है कि यहूदी अपने मरने से पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले नहीं, अपने मरने से पहले। जबकि आलम बरज़ख नज़र आने लगता है, ज़रूर तस्दीक करेगा। अब जो चीज़ मैं यहाँ दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो ये है, कब से इसका आयत का वो ज़माना चला रहे हैं, वक़्त नज़ूल आयत से लेकर, वक़्त नज़ूल आयत से लेकर जब से ये आयत नाज़िल हुई इसका इत्तलाक हो गया। तो पता चला कि ज़माना हाल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, बल्कि उन्होंने वक़्त नज़ूल आयत लिखा है। तो हाल इसमें उन्होंने शामिल किया है। ये मैं दोस्तों को चीज़ दिखाना चाह रहा था और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फिर यही सवाल उठाया कि अगर उस ज़माने के यहूदी भी शामिल हैं और ईसाई भी और अहले किताब का चूँकि लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो आपके अकीदे के मुताबिक ये मामला तब होना है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होंगे, वो उन पर ईमान ले आएँगे। तो हज़ूर ने कहा कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो यहूदी और वो ईसाई जब ये आयत नाज़िल हुई जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों वफ़ात पा चुके हैं, उनका क्या जवाब है? और जब ये जवाब की बात की जाती है ना, तो यहाँ महज़ अपना ख़्याल नहीं पूछा जाता। जवाब जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या हम तकाज़ा करते हैं, हम कहते हैं कोई कुरान की आयत दिखाएँ, इस मसले का जवाब कुरान से दिखाएँ। कुरान में आयत है ना, वलक़द नज़्ज़लना अलैकल किताब तबय्यनन लिकुल्लि शैइन, और हमने एक ऐसी किताब को नाज़िल किया है जिसने हमने हर शय को बयान कर दिया है। तो खुदा की बात मुकम्मल हुआ करती है अगर एक आयत पर कोई सवाल उठता है, तो उसका जवाब भी कुरान में मौजूद है और होना चाहिए।
तो ये इनके ज़िम्मे है कि ये बताएँ कि वो लोग जो जब ये आयत नाज़िल हुई, वफ़ात पा गए, उनका क्या? अच्छा, अब ये तो मैंने उस बात को मुकम्मल किया है। अब जब हम ये गुफ्तगू इन दोस्तों से जो हमारे अकीदे से इत्तेफ़ाक नहीं रखते होती है, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ हवालाजात हैं, जो वो पेश करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कि ये जो आयत है, इसमें फ्यूचर टेंस है और तमाम अहले किताब जो हैं, वो ईमान ले आएँगे। मैं पहले वो हवालाजात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है, मसीह के नज़ूल के वक़्त इस्लाम दुनिया पर कसरत से फैल जाएगा और मिल्ल मिल्ल बातिला हलाक हो जाएँगी। अब यहाँ आप लफ़्ज़ ज़हन में रख लें, लफ़्ज़ जो हलाक हो जाएँगी, इससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के वक़्त ये वादा था और तमाम मज़ाहब जो थे उन्होंने हलाक हो जाना था। अगला रेफ़रेंस अगर जवाद भाई आप दिखाएँ, ये दूसरा है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से वो लिख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके हाथ से ईसाई दीन का ख़ात्मा होगा और फ़रमाया कि वो उनकी सलीब को तोड़ देगा। और ये ना फ़रमाया कि वो उनकी हुकूमत को पामाल करेगा, तो अब यहाँ उन्होंने जो लफ़्ज़ पकड़ा है वो है ख़ात्मा। ये दूसरा उन्होंने लफ्ज़ पकड़ा, हलाक हो जाएँगी मिलल दूसरी मिल्लतें और ख़ात्मा हो जाएगा ईसाई मज़हब का। तीसरा रेफ़रेंस जवाद भाई अगर दिखाएँ, ये देखें, वो फिर यहाँ पे एक और बात करें, तब हम यानी खुदा तमाम फ़िरकों को एक ही मज़हब पर जमा कर देंगे। तो वो कह रहे हैं देखें जी, तमाम मज़हब जो हैं, तमाम फ़िरके जो दूसरे हैं, वो सब एक ही मज़हब पर आ जाएँगे। तो हलाक हो जाना, ख़ात्मा और जमा, ये 3 अल्फ़ाज़ हैं जो वो ये हवालाजात पेश करके कहते हैं कि देखें जी, मिर्ज़ा साहब ने तो खुद ये बात लिखी। तो पता चलता है कि इस्लाम रह जाएगा, बाकी तमाम मज़ाहब जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। पहली बात तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक अपनी किताबों में लिखा है कि अगर मेरा जो वफ़ात मसीह का अक़ीदा है, आप उसको कुरान से गलत साबित कर दें, तो मैं अपने इल्हामों को समझ लूँगा मुझे गलती लगी, मैं अपने तमाम निशानों की परवाह नहीं करूँगा और मैं अपनी किताबों को जला दूँगा। तो हज़ूर कुरान के अगेंस्ट जाकर कोई भी बात नहीं करते थे और ये तहज्जी के साथ हज़ूर ने बात की। तो पहली बात तो ये है, जब कुरान की आयत बता रही है इला यौमल क़ियामा, पिछली मैंने अपनी गुफ्तगू में उस पर बड़ी लंबी बात की कि ये जो ईसाई और यहूदी हैं, ये क़यामत तक रहेंगे। तो जब कुरान ने बात ख़त्म कर दी, तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो दोस्त हमसे गुफ्तगू करते हैं, वो उस कुरान की आयत के खिलाफ जाकर दलाइल क्यों ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं? मोमिन के लिए तो खुदा का कलाम काफ़ी है। और मैंने बड़े अदब से बड़ी दफ़ा दोस्तों को अर्ज़ किया है कि देखें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं। हम उनको खुदा का इमाम मानते हैं, हम उनको नबी मानते हैं, हम उनको ज़िली और बुरूज़ी नबी मानते हैं, तमसीली मसीह इब्न मरियम मानते हैं, इमाम मेहदी मानते हैं। जितना कलाम हज़ूर का हमको समझ में आता है, वो मुखालिफों को समझ में नहीं आता, आ ही नहीं सकता। ये ऐसा ही मामला है जैसे ईसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पर एतराज़ करते रहते हैं। हाँ, मैं इनकी वज़ाहत कर देता हूँ बड़ी जल्दी-जल्दी कि हज़ूर ने ये बातें जो लिखी हैं वो क्या हैं। अगर आप जवाद भाई अगला रेफ़रेंस लाएँ, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ही पहले मैं इनके जवाब दिखाऊँगा। एक रेफ़रेंस और मैं इसी मन में पेश करना चाहता हूँ। जवाद भाई अगर आप अगली स्लाइड दिखाएँ। ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक किताब का हवाला है, इसमें भी इन्होंने ये चीज़ हाइलाइट की है कि इसलिए खुदा ने तकमील उस फ़ेल की जो तमाम कौमें एक कौम की तरह बन जाएँ और एक ही मज़हब पर हो जाएँ। वही बात जो मैंने पहले आपकी खिदमत में पेश की, जमा हो जाएँ। अब देखें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तहरीरें हैं, एक हवाला जवाद भाई अगर आप आगे जाएँ। जी, यहाँ भी इन्होंने वही चीज़ पेश की है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से आप देख सकते हैं, लंबे हैं अल्फ़ाज़, लेकिन मैं आखिरी तहरीर जो है वो पढ़ने लगा हूँ। उसमें लिखा है कि जिसमें एक बड़ी कशिश होगी और इस तरह पर खुदा ताला तमाम मुतफ़र्रिक़ लोगों को एक मज़हब पर जमा कर देगा। तो हलाक हो जाना, ख़ात्मा और जमा हो जाना एक ही मज़हब पर, इनसे वो ये कहते हैं कि हमने मिर्ज़ा साहब की किताबों से ये दलाइल तलाश कर ली है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चूँकि अल्फ़ाज़ हैं, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से ही
इनका मैं जवाब दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ। अहले इल्म जो हैं, तहकीक करने वाले लोग, वो जानते हैं कि जिस शख्स का बयान है उसकी अपनी ही तहरीर जो है वो उसकी अगर वजाहत कर दे तो मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रह जाती। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, यहाँ से आप मैं पढ़ने लगा हूँ, बड़ा तफ़रक़ा फैल जाएगा और बड़ी फूट और बुग़्ज़ और कीना लोगों में पैदा हो जाएगा, और जब ये बातें कमाल को पहुँच जाएँगी तब खुदा आसमान से अपनी करना में आवाज़ फूँक देगा। यानी मसीह मौऊद के ज़रिया से जो उसकी करना है, एक आवाज़ दुनिया को पहुँचाएगा, जो उस आवाज़ के सुनने से सआदतमंद लोग एक ही मज़हब पर इकट्ठे हो जाएँगे और तफ़रक़ा दूर हो जाएगा और मुख्तलिफ़ कौमें दुनिया की एक ही कौम बन जाएँगी। तो यहाँ साफ़ पता चल रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिन लोगों के जमा होने की बात कर रहे हैं, वो सआदतमंद लोग हैं। हर शख्स नहीं, आगे देखें हुज़ूर फरमाते हैं, और फिर दूसरी आयत में फरमाया, उस दिन जो लोग मसीह मौऊद की दावत को कबूल नहीं करेंगे, उनके सामने हम जहन्नुम को पेश करेंगे, यानी तरह-तरह के अज़ाब नाज़िल करेंगे, जो जहन्नुम का नमूना होंगे। और फरमाया, यानी वो ऐसे लोग होंगे मसीह मौऊद की दावत और तबलीग से उनकी आँखें पर्दा में रहेंगी और वो उसकी बातों को सुन भी ना सकेंगे और सख्त बेज़ार होंगे, इसलिए अज़ाब नाज़िल होगा। तो ये तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अपनी तहरीर है। तो जब हुज़ूर बात जमा की कर रहे थे, तमाम कौमें जमा हो जाएँगी, तमाम मज़ाहब जमा हो जाएँगे, उससे मुराद वो लोग थे जो ईमान ले आएँगे, सआदतमंद लोग, क्योंकि वो कसरत में होंगे। इसलिए जब उसका ज़िक्र किया गया, तो कलील तादाद को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन यहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अपनी तहरीर जो है, उस तहरीर की वज़ाहत कर रही है कि जब मैं जमा की बात कर रहा हूँ, उससे मुराद सआदतमंद लोग हैं। जवाब भी अगला हवाला अगर आप दिखाएँ, नेक्स्ट पेज पे। जी, ये देखें अब, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यहाँ लिख रहे हैं, खुदा ने कुरान शरीफ में एक जगह ये भी फरमाया था कि आखिरी ज़माना में मज़ाहिब के जंग होंगे और दरिया की लहरों की तरह एक मज़हब दूसरे मज़हब पर गिरेगा ताकि उसको नाबूद कर दे। और लोग इसी जंगो-जदल में मशगूल होंगे कि उस फैसला करने के लिए खुदा आसमान से करना में अपनी आवाज़ फूँकेगा। वो करना क्या है? वो उसका नबी होगा जो उसकी आवाज़ को पाकर इस्लाम और तौहीद की तरफ लोगों को दावत करेगा। बस उस आवाज़ के साथ खुदा तमाम सईदों को एक जगह जमा कर देगा। 3 लफ़्ज़ मैंने आपकी खिदमत में दिखाए थे जो कि हमारे सामने पेश किए जाते हैं, हलाक हो जाना मिल्लतों का, खात्मा हो जाना दूसरे मज़ाहब का और जमा हो जाना तमाम कौमों का। तो जब हज़ूर जमा होने की बात करते हैं, सईद लोगों की बात करते हैं। आगे देखें, तब कोई इस्लाम से महरूम नहीं रहेगा मगर वही जिसको शकावत अज़ली ने रोक रखा होगा। तो ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अपनी तहरीरें हैं। उन तहरीरों से अगर किसी को कोई गलतफ़हमी हो भी, तो हज़ूर ने खुद उसकी वज़ाहत दूसरे मुकाम पर कर दी हुई है। आगे देखें हज़ूर क्या कह रहे हैं। हज़ूर कहते हैं, बस यकीनन समझो कि ये वही दिन है जो खुदा के दिन कहलाते हैं। अगर मुझसे ठट्ठा किया गया तो ये नई बात नहीं, दुनिया में कोई रसूल नहीं आया जिसे ठट्ठा नहीं किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो ठट्ठा करने वाले रहेंगे और रहते हैं और आहिस्ता, 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 आहिस्ता मादूम हो जाते हैं। अगला हवाला जवाब भाई अगर आप पेश करें। जी, ये देखें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह लिखा, दो टोक लिखा कि ईसाई जो हैं वो क़यामत तक रहेंगे। देखें, हज़ूर कह रहे हैं ये वो दकीक मार्फत है जो कि कश्फ के ज़रिया से इस आजिज़ पर खुली है और ये भी खुला कि यूँ मुक़द्दर है कि एक ज़माना के गुज़रने के बाद के खैर और सलाह और ग़लबा तौहीद का ज़माना होगा। फिर दुनिया में फ़साद और शिरक और ज़ुल्म औद करेगा और बाज़ को कीड़ों की तरह खाएँगे और जाहिलियत ग़लबा करेगी और दोबारा मसीह की परस्तिश शुरू हो जाएगी और मखलूक को खुदा बनाने की जहालत बड़े ज़ोर से फैलेगी। ये सब फ़साद ईसाई मज़हब से उस आखिरी ज़माना के आखिरी हिस्सा में दुनिया में फैलेंगे। तब फिर मसीह की रूहानियत सख्त जोश में आकर जलाली तौर पर अपना नज़ूल चाहेगी। तब एक कहरी शबीह में उसका नज़ूल होकर इस ज़माना का खात्मा हो जाएगा। तब आखिर होगा और दुनिया की सफ़ लपेट दी जाएगी। दो टोक लिखा था मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि क़यामत तक ईसाई जो हैं वो रहेंगे। अगला हवाला जवाब भाई अगर आप पेश करें। अब ये देखें,
इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसमें दिख रहे हैं। ये मैं हलाक का जो है जमा का मैंने आपको दिखाया, ईसाइयों का आखिर तक होना हज़रत मसीह मौऊद की तहरीर से दिखाया। यहाँ मैं जो लफ्ज़ एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब में से हवाले से पेश किया गया, तमाम मिलल जो हैं वो हलाक हो जाएँगी। ये आप लंबा हवाला है, दोस्त इसको सारा शुरू से देख सकते हैं। मैं इसमें चूँकि हलाक का बताने लगा हूँ, तो यहाँ देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, याद रहे कि कुरान शरीफ के एक मौका पर में ये भी लिखा है कि मसीह को जो इंसान है खुदा करके मानना, ये अमर अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा गरां और उसके गज़ब का मौजिब है कि करीब है कि उससे आसमान फट जाएँ। बस ये भी मख्फी तौर पर इस अमर की तरफ इशारा है कि जब दुनिया खात्मा के करीब आ जाएगी, तो यही मज़हब है जिसकी वजह से इंसानों की सफ लपेट जाएगी। इस आयत से भी यकीनी तौर पर समझा जाता है कि गो कैसा ही इस्लाम गालिब हो और गो तमाम मिल्लतें एक हलाक शुदा जानवर की तरह हो जाएं, जिसमें ताकत नहीं रह जाती, जिसमें मुकाबला करने की कोई कुव्वत नहीं रह जाती। ये हाल हो जाएगा इनका। लेकिन ये मुकद्दर है कि क़यामत तक ईसाइयत की नस्ल मुनक़ता नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। और ऐसे लोग बकसरत पाए जाएंगे जो बहाइम की तरह बगैर सोचे समझने के हज़रत मसीह को खुदा जानते रहेंगे, यहाँ तक कि उन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। पिछले हवाले के साथ इसको मिला के पढ़ें। यानी एक टाइम पे इस्लाम बड़े ज़ोर से तरक्की करेगा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, और फिर ईसाइयत जो है वो अपना सर उठाएगी और इस दुनिया का, इस नस्ल इंसानी का जो इख्तिताम है वो ईसाइयत की गुमराही पर होगा। तो यहाँ जो हजूर ने हलाक बोला था, उससे मुराद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना नहीं। और फिर जो आयत मैंने कुरान की आपकी खिदमत में पेश की थी पिछले प्रोग्राम में, जो दलील से हलाक हुआ वो हलाक हुआ। और ये आगे इसकी मैं मज़ीद वज़ाहत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुद की है। तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाएँगे। हजूर ने लिखा एक हलाकशुदा जानवर की तरह हो जाएँगे, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगला रेफरेंस अगर आप मोहतरम जवाद भाई लाएँ, तो जमा की मैंने वज़ाहत की, सईद रूहें जमा होंगी। और हलाक की वज़ाहत हुई कि वो रहेंगे लेकिन इस कदर कमज़ोर हो जाएँगे जैसे एक मुर्दा जानवर, आपके मुकाबले की उनमें ताकत नहीं रह जाएगी। ये वक़्त आएगा इस्लाम पर, इस्लाम इतनी शान व शौकत देखेगा। अच्छा, ये हवाला देखें, ये सारा पढ़ने वाला है और दोस्त अगर चाहें तो इसको मुकम्मल मुलाहिज़ा करें, पढ़ें, देखें। मैं यहाँ से पढ़ने लगा हूँ। मैं बड़े ज़ोर से और पूरे यकीन और बसीरत से कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इरादा फ़रमाया है कि दूसरे मज़ाहब को मिटा दे और इस्लाम को गलबा और कुव्वत दे। अब देखें, यहाँ भी लिखा मज़ाहब को मिटा दे और इस्लाम को गलबा और कुव्वत दे। अब कोई हाथ और ताकत नहीं जो खुदा ताला के इस इरादा का मुकाबला करे। मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए तुम्हें खबर दी है कि मैंने अपना पैगाम पहुँचा दिया है, अब इसको सुनना ना सुनना तुम्हारे इख्तियार में है। ये सच्ची बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब वफ़ात पा चुके हैं और मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि जो मऊद आने वाला था वो मैं ही हूँ। और ये भी पक्की बात है, इस्लाम की ज़िंदगी ईसा के मरने में है। ज़रा जवाद भाई ऊपर जाइएगा। अगर इस मसला पर गौर करोगे, नहीं आप, मेरा मतलब था कि वो नीचे वाला जो पैरा था, जी, अगला पैरा जो है। अगर इस मसला पर गौर करोगे, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि यही मसला है जो ईसाई मज़हब का खात्मा कर देने वाला है। अब यहाँ हलाक और खात्मा से बैन वही मुराद है जो कुरान ने हमें समझाई कि जो दलील से हलाक हुआ वो हलाक हुआ। तो ये मज़ाहब हलाकशुदा जानवर की तरह हो जाएँगे। हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने आकर ये मसला पेश करके ईसाइयत का कला कमा कर दिया है। मैं आपको एक हवाला आगे भी दिखाऊँगा। तो खात्मे का मतलब ये हुआ कि दलाइल की रूह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी इमारत को गिरा दिया है। आगे देखें, हज़ूर ने लिखा, ये ईसाई मज़हब का बहुत बड़ा शहतीर है और इसी पर इस मज़हब की इमारत कायम की गई है, इसे गिरने दो। तो ये मुराद है हलाक से और खात्मे से। उनके दलाइल का खात्मा कर दिया जाएगा। उनके अंदर से वो जो ज़िंदगी है जो मुसलमानों ने अपनी गलतियों से उनको ताकत फराहम की है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आकर उन अकायद को दुरुस्त किया और जिन हथियारों को लेकर, दलाइल के हथियारों को लेकर वो इस्लाम पर हमला आवर थे, उनको ख़त्म कर दिया। अगला हवाला जवाद भाई अगर आप दिखाएँ। जी, अब ये देखें, इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत वाज़ेह लिखा, हलाक, खात्मा क्या मुराद थी उसकी। काश ये अहमक समझते
کہ اگر ہم سب مل کر وفات پر زور دیں گے تو پھر یہ مذہب عیسائی نہیں رہ سکتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی اس موت میں ہے۔ خود عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو، جب یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے تو ان کے مذہب کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو ان کے مذہب کا استحصال کرتا ہے، مگر مسلمان ہیں کہ مسیح کے حیات کے قائل ہو کر ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عیسائیوں کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف تھا اسی کو ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ناسمجھی اور کم فہمی سے چلا دیا، جس سے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا۔ مگر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اس سے ان کو آگاہ کر دیا اور ایسا ہتھیار عطا کیا جو صلیب کے توڑنے کے واسطے بے نظیر ہے۔ یہ ہے صلیب توڑنے کی تشریح، اور اس کی تائید اور استعمال کے لیے اس نے سلسلہ قائم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید سے اس موت کے ہتھیار نے صلیبی مذہب کو جس قدر کمزور اور سست کر دیا ہے وہ اب چھپی ہوئی بات نہیں رہی۔ عیسائی مذہب اور اس کے حامی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ اور سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر سکتا ہے تو وہ یہی سلسلہ ہے۔ تو میں ان الفاظ کی آپ کو تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ سے دکھا رہا ہوں۔ یہ مراد تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہلاکت سے، یہ مراد تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذہب کے خاتمے سے، یہ مراد تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سعید لوگوں کے جمع ہو جانے کو حضور نے یہ بات کی۔ آگے حضور کہتے ہیں تو وہ یہی سلسلہ ہے، چنانچہ یہی وجہ کہ وہ ہر ایک اہل مذہب سے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں مگر اس سلسلہ کے مقابلہ میں نہیں آتے۔ بشپ صاحب کو جب مقابلہ کی دعوت کی گئی تو ہر چند اس کو بعض انگریزی اخباروں نے بھی جوش دلایا مگر پھر بھی وہ میدان میں نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہی ہے جی کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اس کو نکال لیں۔ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عیسائیت کے استحصال کے لیے وہ ہتھیار ہے جو دوسروں کو نہیں دیے گئے، اور ان میں سے پہلا ہتھیار یہی موت، مسیح کا ہتھیار۔ موت اصلی غرض نہیں، یہ تو اس لیے کہ عیسائیوں کا ہتھیار تھا جس سے اسلام کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس غلطی کا تدارک کرے، چنانچہ بڑے زور کے ساتھ اس کی اصلاح کی گئی۔ اگلا والا جواب بھائی دیکھیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے میں نے آپ کو خود اپنی تحریریں پیش کی۔ جمع سے مراد یہ تھی کہ سعید لوگ جمع ہوں گے اور کثرت کے ساتھ اسلام پھیل جائے گا۔ دوسرے مذاہب ایک مردہ جانور کی طرح ہو جائیں گے، ان میں دم خم نہیں رہ جائے گا۔ دوسری بات ہلاک کی اور خاتمے کی، دلائل کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ایک جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے دیکھو تم جس مسیح کا انکار کر رہے ہو وہ آ کر اور کرے گا کیا؟ کام تو سارا میں کر گیا ہوں۔ عیسائیت کے دلائل کے میں نے پرخچے اڑا دیے، ہندوازم کو میں نے ختم کر دیا، آریہ مذہب کے دلائل کو میں نے توڑ دیا، سکھ مذہب کو میں نے مخاطب کر کے بابا گرو نانک کے حوالے سے اس بات کو سمجھایا کہ آپ جس شخص کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو خود مسلمان تھا۔ تو حضور نے کہا سارا کام تو میں کر گیا ہوں، تو اگر کسی نے آنا بھی آ کے کرے گا کیا؟ تو یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جگہوں پر کی ہے جہاں آپ نے یہ لکھا ہے کہ مذاہب ہلاک ہو جائیں گے، عیسائی مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا یا اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ یہ دیکھیں بات وہی ہے جو قرآن کر رہا ہے، بات وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کر رہے ہیں، بات وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب یہ دیکھیں یہ حیات مسیح کے قائل تھے، ابن کثیر، کون نہیں جانتا ان کو، یہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا رکھا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افطرا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں بیان کرتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا کے ہیں، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے۔ یہ ساری بات عیسائیت کی آگے کہتے ہیں یہ مکی آیتیں تمام کفار فرقوں کے رد پر مشتمل ہے، فلاسفہ ہوں یا مشرک، نصارہ ہوں یا یہود، سب پر لعنت ہے۔ اور جب سے وہ ان باتوں کے قائل ہوئے تب سے قیامت تک ان پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ بتائیں انہوں نے چھوڑا ہے کسی کو؟ انہوں نے کہا تمام کفار فرقوں کے رد بنے، فلاسفہ ہوں یا مشرک، نصارہ ہوں، تو صاف اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور پھر آگے وہی بات انہوں نے کی جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اور ان کے آپس میں اختلاف و تناقض رہے گا کیونکہ کفر و بطلان بہت سی قسموں والا ہوتا ہے۔ تو یہ صاف اپنی کتابوں میں ان علماء نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگے ان کو مکمل طور پر کھول دیا۔ یہی آپ کا کام تھا۔ جو مختلف خیال اکٹھے ہو گئے تھے
उनको आकर आपने साफ किया, और वही दीन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए थे उसको दोबारा उसी हालत में वापस साफ करके मुसलमानों को दोबारा लौटा दिया। आगे चलें जी, मैं अब इस आयत पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। 2 बातें हमने बड़े गौर से तवज्जो से देखी। मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि इन चीज़ों को देखें, इन पे गौर करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा कोई शख्स आया और उसने बात करते हुए ये कहा कि इख्तलाफ है। उसने किसी इख्तलाफ की बात की। बात मेरे ज़हन में आ गई, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि देखो, इख्तलाफ जब पता चल जाए तो फिर इंसान को एहतियात करनी चाहिए। फिर हजूर ने कहा, अगर कोई शख्स खाना खाने लगे और कोई आकर उसको कह दे कि इस खाने में जहर है, इख्तलाफ पैदा हो गया ना। वो उसको दुरुस्त समझ रहा था, सेहत के लिए अच्छा समझ रहा था, किसी ने आके कह दिया इसमें तो जहर है, तो हजूर ने कहा क्या वो शख्स अब उस खाने को खाएगा जब तक कि वो अच्छी तरह तहकीक ना कर ले। तो हजूर ने कहा इख्तलाफ जो है वो इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाता है कि मोहतात हो जाओ, गौर करो, इसको अब आंखें बंद करके ना मान लो। यही हमारी दरख्वास्त है और यही चीज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अब इस आयत पर 2 बातें हो गई। तमाम अहले किताब कुरान से टकरा जाता है अगर हम ये मान लें कि वो सारे के सारे ईमान ले आएंगे, और उसके बाद 2 चीजें रह गई, वो है इल्ला लयुमिनन्ना, यानी वो ईमान ले आएंगे बिही कबला मौती ही। ये जो तर्जुमा है इनका, हमारे दोस्तों का जो हयात मसीह के कायल हैं, वो कहते हैं जी ईमान ले आएंगे किस पर? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कबला मौती ही, उसकी मौत से पहले। अब देखें, ये चीज मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं कि खुद वो लोग जो हयात मसीह के कायल हैं और इस आयत को दलील बनाते हैं, क्या नक्शा हमारे सामने उभरेगा। अगला हवाला दिखाएं। ये सबसे पहले मैंने मौलाना मौदूदी साहब का हवाला दिखाया है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, फिर मैंने पहले भी अर्ज किया था, अभी भी अर्ज कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि ये वो आलिम है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से, जमात के दावे से, तमाम चीज़ों से अच्छी तरह आ गए, और इनको ये भी पता